हेलो एवरीवन। कोर ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम्स के बारे में। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं, क्या इनकी साइकिल होती है और इनके क्या बेनिफिट हैं और क्या इनके टाइप्स हैं। ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इस वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करूँ जेट स्ट्रीम क्या है। नैरो बैंड है किसका, मेंडरिंग विंड्स का। तो मेंडर करना किसे बोलते हैं, देखिए इस तरीके से जो मूवमेंट होती है ना, इसको बोलते हैं मेंडरिंग। तो ये क्या है, नैरो बैंड है मेंडरिंग विंड्स का, जो कि कहाँ मिलता है, अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में। जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, जहाँ पर जो ट्रोपोस्फेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर के जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलती हैं। और इनको जो है अपर लेवल वेस्टर्लीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, वेस्ट से लेके ईस्ट में मूव करती हैं, और इन्हें अपर लेवल विंड्स भी बोलते हैं। और ये जो है सरकम पोलर होती हैं। सरकम पोलर मीन्स जो हमारे पोल्स हैं ये उनको जो है सराउंड करके रखती हैं, तो इनको सरकम पोलर भी बोलते हैं। और ये क्या है, वेस्ट से लेके ईस्ट को फ्लो करती हैं, इसलिए मैंने कहा इनका नाम जो है वेस्टर्लीज इनको बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की होती हैं। ये देखिए, ये वाली जो है पोलर जेट स्ट्रीम है, और उसके नीचे जो ये है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो हम देखेंगे इनको, ये क्या है, ये पोलर जेट स्ट्रीम और जो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होती हैं एंड नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में भी होंगी। तो हमारी जो टोटल जो परमानेंट जेट स्ट्रीम है वो कितनी है, 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम्स हैं। उनको भी हम देखेंगे डिटेल में, और साथ में जो और इनके अलावा हैं जेट स्ट्रीम जैसे कि लोकल जेट स्ट्रीम वगैरह, उनको भी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट्स आपको भी मिलती रहे। और क्या है, जेट स्ट्रीम, इनका नाम से ही आपको पता चल रहा है जेट। तो इनकी जो वेलोसिटी है, बहुत हाई स्पीड पे ये जो है मूव करती होती हैं अपर ट्रोपोस्फेयर में। स्पीड देखिए 400 टू 500 किलोमीटर पर आवर, इसको बोलते हैं हरिकेन स्पीड है। ठीक है, तो कहाँ पर ये देखिए, अपर ट्रोपोस्फेरिक और जो स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन है वहाँ ये फ्लो करती हैं। अब देखिए इतनी स्पीड कैसे है इनकी, क्योंकि ये इतने ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लो कर रही हैं, अपर ट्रोपोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर में। तो वहाँ पर क्या है, कोई इनको जो है रेजिस्टेंस नहीं मिलता किसी भी एयर पार्टिकल से, कुछ भी नहीं है ऊपर, बहुत सारा मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं है इतना। तो सब कुछ क्या है, बिल्कुल डाइवर्स सा है। तो वहाँ पर जो है इनको किसी चीज़ से फ्रिक्शन नहीं मिलता और इनकी स्पीड जो है इतनी होती है। लेकिन अगर ये जो है बिल्कुल हमारी अर्थ सरफेस की थोड़ा सा ऊपर उड़ रही होती, तो जो था इनको बहुत सा जो है फ्रिक्शन मिलता ड्यू टू डस्ट पार्टिकल, स्मोक वगैरह। तो इसलिए इनकी स्पीड यहाँ पर कम होती, लेकिन ये ऊपर है तो इसलिए स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये रहा ट्रोपोस्फेयर, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। तो इस तरीके से जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो है बटा हुआ है। तो ट्रोपोस्फेयर की ये वाली जो लेयर है ना, यहाँ पर ये जो है मूव करती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर तो प्लेन भी चलते हैं। तो हम देखेंगे कि जो ये प्लेन्स है इनको जो है क्या खतरा रहता है इन जेट स्ट्रीम से। तो विंड जो शेयरिंग का इफेक्ट पड़ता है प्लेन्स पे, विंड शेयरिंग, इसको देखेंगे हम ये क्या होती है और ये प्लेन के लिए किस तरीके से डेंजरस होती है जेट स्ट्रीम की वजह से। और इनको देखिए, जेट स्ट्रीम जो है बेसिकली किसके अंदर आती हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स बोलते हैं इनको। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स जो होती हैं उनका एग्जाम्पल क्या है, जेट स्ट्रीम है। अब देखते हैं आखिरकार ये जियोस्ट्रॉफिक, मैंने वर्ड नाम लिया, इसका मतलब क्या है। तो अब देखिए, ये एक नीचे लैंड मास है, इसके ऊपर देखिए आप, ये कुछ इस तरीके का माहौल है। यहाँ पर हाई प्रेशर है किन्हीं कारणों की वजह से, और जो आपको पता है जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर में मूव करती है। अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगी, तो उसकी जो टेंडेंसी है डिफ्लेक्ट करने की, अर्थ की जो रोटेशन की जो कोरियोलिस फोर्स जो लगेगी उस पर, तो वो क्या होगी, राइट साइड को हमेशा रहेगी। तो यहाँ देख लीजिए, कोई यहाँ से अगर हवा मूव करना शुरू करती है तो जाना उसको बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए था, है ना, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं जाती, क्योंकि यहाँ कोरियोलिस फोर्स लग रही है और वो उसको क्या है, इस तरफ को जो है राइट साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करती है और लेफ्ट साइड में सदर्न हेमिस्फीयर में करती है। तो वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो के क्या है, एक टाइम पे जो है बिल्कुल
इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फ्लो करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो इस तरफ को रहेगी और ये इस तरफ को जो है विंड की डायरेक्शन हो जाएगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और ये जो ये हॉरिजॉन्टल विंड जब मूव करना शुरू करगी इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो जेट स्ट्रीम भी क्या है, इसी का एग्जांपल है। अब मैंने कहा ये हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू करती है, तो ये एकदम हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करती, ये थोड़ा सा मींडर करके इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव करती है। तो इसी तरीके से जो है जेट स्ट्रीम भी मूव करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है जियोस्ट्रॉफिक विंड और जो जेट स्ट्रीम का क्या रिलेशन है ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब जो ये विंड वेलोसिटी है ना, ये जो मैंने बताई आपको, देखिए ये देखिए, सबसे पहली बात जो ये हवा इस तरीके से जो यहाँ मुड़ी, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी स्पीड है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। सबसे पहली बात जो ये प्रेशर ग्रेडियंट है, हाई प्रेशर और जो लो प्रेशर में जितना ज़्यादा मतलब गैप होगा, जितना ग्रेडियंट बनेगा, उतनी तेज़ी से जो है जो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी उसको फिल करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा जो है कोरियोलिस फोर्स होगी और उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो यही सब सारा कुछ यहाँ मैंने लिखा है। प्रेशर ग्रेडियंट है, फिर कोरियोलिस फोर्स है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा। तो ये सब जो है मैंने बताया कि जेट स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है कैसे बनती है और कैसे वेरी करती है, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो ये है कुछ कोरियोलिस फोर्स देखिए और फेरल लॉ। तो कोरियोलिस फोर्स देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, अपने ओरिजिन से जो है हवा कहाँ डिफ्लेक्ट करती है, राइट साइड को। और जो सदर्न हेमिस्फेयर है अपने ओरिजिन से किस तरफ को करेगी, वो करेगी अपने लेफ्ट साइड को। तो ये था कोरियोलिस। ये सब होता क्यों है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट, इसकी वजह से जो ये सब होता है। इसे हम बोलते हैं फेरल लॉ और कोरियोलिस फोर्स। तो जेट स्ट्रीम क्या है, एक ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती हैं। इनकी क्या है, इनकी लेंथ भी है, इनकी विड्थ भी होती है और इनकी जो है डेप्थ भी होती है। तो इनकी देखिए जो लेंथ है वो कितनी है, 3000 किलोमीटर के आसपास इनकी है लेंथ होती है, क्योंकि ये पूरा जो है सरकम पोलर होती हैं। तो ये पूरा पूरा राउंड बनाती हैं पोल्स का, और तो इसलिए जो इनकी लेंथ है इतनी ज़्यादा है। तो नियर अबाउट 3000 किलोमीटर के आसपास इनकी लेंथ होती है। विड्थ देखिए इनकी 10 से 12 किलोमीटर होती है और जो डेप्थ है वो 2 से 3 किलोमीटर होती है। और साथ ही जो है इनके पास क्रेस्ट भी होता है, ट्रफ भी होता है। तो मैंने आपको कहा ये देखिए कुछ इस तरीके से मेंढर करती हैं। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रेस्ट और ये नीचे वाला है ट्रफ। और ये कुछ इस तरीके से देखिए 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर इसका, इसकी ये तो लेंथ होगी, लंबाई, ये विड्थ होगी, ये हाइट होगी। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ये मोस्टली जो है ट्रोपोपॉज के नीचे है ना। जो ट्रोपोस्फेयर है उसके बाद क्या आती है, ट्रोपोपॉज आती है, फिर क्या है स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है। तो ये मोस्टली जो है ट्रोपोपॉज के नीचे नीचे देखी जाती हैं। अब बात करूं पोलर जेट स्ट्रीम की और जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। अब ये परमानेंट जेट स्ट्रीम है। तो ये क्या करती हैं, जिस तरीके से सन की मूवमेंट होती है तो उस तरीके से जो है ये अपनी पोजीशन को ऊपर नीचे शिफ्ट करती रहती हैं। तो मान लीजिए अगर सन विंटर्स में देखिए कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे दिसंबर के टाइम पे। तो क्या है, ये थोड़ी सी जो है नीचे को जो है पोल्स से जो अपनी जो इनकी नॉर्मल लोकेशंस होती है वहाँ से ये 5 से 6 डिग्री जो है नीचे को मूवमेंट शो करती हैं। तो इसी तरीके से जब ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन अपनी गर्मियों में पहुंच जाता है तो ये जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चल जाती हैं। तो ये जो मूवमेंट शो करती है ना पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, तो इसका जो इफ़ेक्ट है हमारी जो मॉनसून है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम किस तरीके से इंडियन मॉनसून को इफ़ेक्ट करती है। तो ये रही पोलर जेट स्ट्रीम और ये सब ट्रॉपिकल है, तो थोड़ा सा ये नीचे को शिफ्ट हो जाती है 5 से 6 डिग्री विद द सन मूवमेंट, अगर सन नीचे को शिफ्ट कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। तो ये कुछ इस तरीके से होती हैं। देखिए ये है परमानेंट जेट स्ट्रीम, ये पोलर वाली होगी, एक यहाँ होगी नॉर्दर्न में, एक सदर्न हेमिस्फीयर में होगी। और उसके बाद ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न में और एक सदर्न में। तो ये 4 जो हैं परमानेंट जेट स्ट्रीम चलती हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर में। ये देखिए परमानेंट जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताया है ना, पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम होती हैं और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं। ये तो परमानेंट है, टोटल 4 हैं। उसके बाद देखिए अगली है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है हमारा ईस्टर्न कोस्ट है ना, वहाँ पर जो बारिश होती है इसी की वजह से मोस्टली होती है।
और अगली है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम और अगली है लोकल जेट स्ट्रीम, इनको भी हम देखेंगे। पोलर फ्रंटर की बात करूं तो ये देखिए कहाँ बनती है, 40 से लेके जो 60 डिग्री की जो जगह है वहाँ पर क्या है, बेसिकली जो है लो प्रेशर बनता है। तो लो प्रेशर बनेगा तो वहाँ पर क्या होगा, कन्वर्ज करती हैं हवाएं। तो कौन कौन सी हवाएं कन्वर्ज करती हैं, पोलर ईस्टर्लीज और जो वेस्टर्लीज होती हैं। और इन कन्वर्जेंस के ऊपर जो 40 टू 60 डिग्री जो ये कन्वर्जेंस जोन बना हुआ है, लैटिट्यूड्स जो हैं ये धरती के ऊपर, इनके जो ऊपर ट्रोपोस्फेयर है, अपर ट्रोपोस्फेयर है, वहाँ पर कौन सी पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम चलती हैं। ठीक है, ये याद रखना कहाँ पर है, 40 टू 60 डिग्री के ऊपर है और ये जो है ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो ये रही, ये इनकी बात कर रहा था मैं, ये वाली हैं पोलर जेट स्ट्रीम। बात करूं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की तो ये 30 टू 35 डिग्री है, उसके बीच में नॉर्थ साउथ जो है 30 टू 35 डिग्री वहाँ पर ये पाई जाती हैं। और यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर जोन होता है। तो हाई प्रेशर जोन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हाई प्रेशर क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हवा जो उठी थी ITCZ, मैंने आपको समझाया था मेरे लेक्चर्स में, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ आपको पता है कि ITCZ में जो है ट्रेड विंड्स आती हैं, कन्वर्ज होती हैं, ऊपर को उठती हैं और फिर वो 30 टू 35 डिग्री वाला जो जगह है वहाँ पर जाके जो है डिसेंड होती हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पर जो है हाई प्रेशर जोन बनता है, ठीक है। और ये उसके ऊपर वाले एरिया पे जो है उस जो 30 टू 35 डिग्री वाला नीचे जो ज़मीन पे जगह है उसके ऊपर जो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये चलती हैं। और ये देखिए अपर ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्यों, आप देखिए, ये रही सब ट्रॉपिकल जो है जेट स्ट्रीम। अब बात करता हूँ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में। एक चीज़ और, इसको हम देखेंगे कि ये किस तरीके से आगे आने वाली स्लाइडों में कि किस तरीके से हमारे मानसून को इफ़ेक्ट करती है। देखेंगे इसको किस तरीके से जो है हमारा तिबेतियन प्लेट्यू है इसको दो हिस्सों में बांट देता है, वो भी देखेंगे। बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये भी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना आपको, जो कि हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, जो बारिश होती है वहाँ पर, वो इसकी वजह से होती है, ठीक है। तो मैंने लिखा है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन मानसून, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू, अब जो तिबेतियन प्लेट्यू है उसकी क्या है, अब देखिए, ये देख लिया, अब मैप इंडिया का मैं बनाता हूँ रफ सा, देखो जिस तरीके यहाँ पर जो देखिए है तिब्बतियन प्लेट्यू। समर्स में क्या है, तिब्बतियन प्लेट्यू, आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पठार है वो तिब्बतियन प्लेट्यू है। तो यहाँ पर जब गर्मियों में इंटेंस हीटिंग होती है ना, तो यहाँ पर LP यानी कि लो प्रेशर जोन बनता है, जिसकी वजह से आसपास की एयर जो है यहाँ आती हैं, यहाँ से कन्वर्ज होना शुरू होती हैं और ऊपर उठना शुरू होती हैं एज कन्वेक्टिव करंट्स। तो ये ऊपर उठेंगी और फिर क्या है, ये क्या है, इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाती हैं। अब ये यहाँ को क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर जो हवा है कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट साइड को जो है डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये इस तरफ को आएगी और यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ये यहाँ से क्या है मॉइस्चर वगैरह पिक करेगी और जो हमारे ये वाली कोस्ट है ना, यहाँ पर क्या है, फिर ये आके रेन करवा देती है और फिर आगे ये इस तरीके से मूव कर जाती है। और यहाँ पर आपको पता है, ये देखिए ये अफ्रीका है, तो ये यहाँ पर भी जाती है और अरेबियन सी से पानी उठाएगी और यहाँ पर भी बारिश करवाएगी। तो अफ्रीका और जो इंडिया का ये वाला ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर जो है ये वाली जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है बारिश करवाती है। तो इसकी जो हाइट है देखिए, वो भी कहाँ, ये अपर ट्रोपोस्फेयर में ही चलती है। तो ये है, ये भी हमारे लिए देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम याद रखिएगा, हीटिंग ऑफ तिबेतियन प्लेट्यू समर में, उसकी वजह से ये बनती है। तो अभी हमने देख लिया, ये देखिए पोलर देख ली, सब ट्रॉपिकल देख ली, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम पढ़ ली। अब देखिए पोलर नाइट जेट स्ट्रीम देखते हैं। अब बेसिकली पोल्स पे देखिए होता है क्या है, अर्थ जो है 23.5 डिग्री पे जो है अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारे पोल्स हैं वहाँ पर क्या है, 6 मंथ्स जो है वहाँ पर डे होता है और 6 मंथ्स जो है वहाँ पर नाइट होती है। तो 6 मंथ्स की जो नाइट है ना, उस टाइम पे जो है ये वाली जो है पोलर नाइट जो ये जेट स्ट्रीम है ये बनती होती है पोल्स पे। तो अब यहाँ पर क्या है, जब नाइट होगी तो लगातार पोल पे ठंड बनेगी और जो है इस तरीके से क्या है, पोलर वॉर्टेक्स की जो फॉर्मेशन हो जाती है ऊपर, ठीक है। और ये जो हवा बनती है ये फिर क्या है, इस तरीके से सर्कुलेशन में आ जाती है।
तो इसे ही बोलते हैं जो है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, जो कि मोस्टली पोल्स पे ही चलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत जो है नीचे ठंड है पूरे 6 महीने, उसकी वजह से जो है ये हवा इस तरीके से यहाँ पर जो है इसकी जो है फॉर्मेशन होती है पोलर वॉर्टेक्स की, और ये इस तरीके से मूव करना शुरू कर देती है। तो इसको बोलते हैं पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। और एक चीज़ और ये जो लोकल है, ये कुछ ना कुछ जो पर्टिकुलर जगहें हैं, लोकेशन, जैसे कि सोमाली जेट स्ट्रीम है, तो ये कुछ पर्टिकुलर जगहों से रिलेटेड होती है, ये वहाँ पर बनती है लोकल जेट स्ट्रीम। अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि वो किस तरीके से, देखिए ये जो मेंडर करती है ना, ये वाली मैंने बताया इस तरीके से मेंडरिंग करती है, ये इसको बोलते हैं इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम। ये हमें बताती है कि किस जो ये रीज़न क्या है आखिरकार, क्यों जो ये जेट स्ट्रीम्स हैं ये मेंडर करती हैं, और किस तरीके से जो है ये जो टेम्परेचर जो कोल्ड और जो वार्म है उसको जो आपस में जो है ये शेयर करती हैं रीजन्स के बीच में। तो इसमें हम देखेंगे इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम के अंदर ये किस तरीके से मेंडर करती हैं और क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं। तो 3 स्टेजेस होती हैं इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम की। तो स्टेज 1 में क्या है, जो ये देखिए सब पोलर जो लो प्रेशर बेल्ट है 60 टू 65 डिग्री वाली नॉर्थ साउथ में, वहाँ पर क्या होगा, जो कोल्ड एयर है जो पोल से आ रही है, और जो नीचे से जो वार्म एयर आ रही है सब ट्रॉपिकल रीजन से। तो ये देखिए ये रहा वो सब ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ से क्या है वार्म है, और ये पोलर से क्या है कोल्ड एयर है। अब यहाँ पर आपको ना कोल्ड एयर मास का कंसेप्ट पता होना चाहिए, और जो वार्म एयर मास है वो क्या होता है। बेसिकली जो एयर मास होता है एक होमोजीनस मतलब एरिया है, रीजन है, जहाँ पर कि जो पर्टिकुलर कुछ हाइट तक नियर अबाउट आप देख लीजिए ट्रोपोस्फेयर तक, पूरे ऊपर तक ट्रोपोस्फेयर के, वहाँ पर क्या है एक जैसा ही माहौल है, टेम्परेचर प्रेशर जो है अगर सेम है किसी पर्टिकुलर एरिया का, तो वो क्या है उस जगह के करेक्टर को एक्वायर कर लेगा। अगर वो गर्म है तो वो पूरा गर्म ही होगा। तो उसको हम इन टोटलिटी में बोलते हैं कि ये क्या है वार्म एयर मास है। वैसा ही सेम पोलर जो एरियाज हैं वहाँ पर क्या है होमोजीनस, अगर कोई कोल्ड एरिया है और उसकी हाइट भी सेम है ना, हाइट सेम है वहाँ तक, और वो सारे करेक्टर एक्वायर कर लेगा वो भी, तो उसे बोलेंगे हम कोल्ड एयर मास। तो ये बहुत बड़े रीजन में जो है फैले होते हैं। हम इसको देखेंगे डिटेल में, इसमें हम समझेंगे इसको ये कितने तरीके के एयर मास होते हैं, लेक्चर आएगा इसके ऊपर भी। तो जब ये जो दो कंट्रास्टिंग यानी कि कोल्ड और वार्म एयर मास जो है आप देख रहे हैं, ये वाला वार्म है ये वाला कोल्ड है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जब ये यहाँ पर देखिए मिलेंगे ना, जब तो ये आपस में क्या करते हैं इंटरमिंगल करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टेज 1 में क्या होता है, ये क्या है स्टेशनरी फ्रंट बनाते हैं, अभी ये एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं घुसे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो है स्टेशनरी फ्रंट यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर स्टेशनरी फ्रंट बनेगा स्टेज 1 में। अब स्टेज 2 में क्या होगा, ये देखिए धीरे धीरे जो है इस तरीके से कुछ ये एक दूसरे की टेरिटरी में आना, ये कोल्ड वाला है ये इसकी में आएगा, और वार्म वाला इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो जब ये लगातार इस तरीके की कोशिश करेंगे ना, तो ये जो है इस तरीके का जो मेंडरिंग पैटर्न है ये बनता है जेट स्ट्रीम्स के लिए, है ना। तो इसी को बोलते हैं जो ये वाला है ना, ये जो इस तरीके का जो पैटर्न है इनको बोलते हैं रॉसबी वेव। जो मेंडरिंग वाला है ये क्या है एयर बनी वेव्स की तरह है ना, ये देखिए, तो इनको बोला जाता है रॉसबी वेव्स। तो स्टेज 2 में क्या है रॉसबी वेव्स बनती हैं, और हल्का हल्का जो है ये एक दूसरे की बाउंड्री में एनक्रोच करना शुरू कर देते हैं। अब स्टेज 3 में क्या होता है, यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा ये एक दूसरे की बाउंड्री में घुस गए हैं, कोल्ड यहाँ आ गया है, वार्म अंदर चला गया है। अब क्या होगा, जो कोल्ड का कैरेक्टर है, कोल्ड तो ठंडा होता है, तो वो क्या है अपनी जो जो अपनी कोल्डनेस है वो जो ये एरिया है यहाँ पर सारी स्प्रेड कर देगा, और ये वार्म वाला जो है इस एरिया को वार्म कर देगा। तो मैंने बताया था आपको है ना कि अब क्या है ये इंटरमिक्सिंग करेंगे और हीट एक्सचेंज करेंगे। और देखिए फिर जो है इसको बोलते हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको बोलते हैं साइनोसिटी। 1 मिनट रुकिए, मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं, एक तो रॉसबी वेव स्टेज 2 में बनती है, और ये स्टेज 3 देखिए स्टेज 3 में एनक्रोच करेंगे एक दूसरे को, और ये बनाएंगे हाई साइनोसिटी। ये बोलते इसी को बोलते हैं हाई साइनोसिटी ये वाली। अब यहाँ ये बनेंगी, और फिर एट द एंड जो है ये यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी, ये अलग ही रह जाएगा, और ये भी यहाँ से कट जाएगी,
और ये फिर जो है नॉर्मल जो है इस तरीके के स्टेशनरी फ्रंट पे जो है पहुंच जाएगा। इसे बोलते हैं स्टेज 4। बेसिकली इसकी स्टेज 1 2 3 जो है मेन है, और उसके बाद तो जो स्टेज आती है वो स्टेज 1 पे ही दोबारा ये पहुंच जाता है। तो इससे हमें पता चला कि भाई जो ये ऊपर जो ये किस तरीके से मेंडरिंग हो रही है, ये क्यों हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये एयर मासेस की इंट्रैक्शन हो रही थी, स्टेशनरी फ्रंट बने, फिर उसके बाद रॉसबी वेव्स बनी, फिर उसके बाद हाई साइनोसिटी आई, फिर वो हाई साइनोसिटी क्या हुई, अलग होगी, और फिर दोबारा स्टेशनरी फ्रंट आ गए। तो इसी को बोलते हैं इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम। तो आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, और नहीं तो एक बार फिर से इसको सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम का आखिरकार जो क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो मिड लैटिट्यूड्स होते हैं ना, ये वाला रीजन देखिए सारे, तो यहाँ पर जितने भी जो हमारे जो साइक्लोन्स बनते हैं, उसका जो मेन कारण है ना, वो जेट स्ट्रीम्स ही होते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे साइक्लोन वाले चैप्टर में डिटेल में कि क्यों बनते हैं, बट यहाँ आप समझिए कि जेट स्ट्रीम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में। अब देखिए विंटर्स में क्या है, जो हिमाचल हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वहाँ पर क्या है, जो ये बर्फ़बारी होती है ना, एज जो रेन, इसको बेसिकली होती तो रेन ही है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ आइस या स्नोफॉल होती है। तो इसका जो रीज़न है ना, वो क्या है, वो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए विंटर में जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा, उसकी वजह से क्या है, ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये क्या है, डाउनवर्ड आ जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, और क्या होगा, जब ये नीचे आएगी तो ये तो अपने वेस्ट टू ईस्ट घूम ही रही होगी, और ये क्या होगा उस टाइम पे मेडिटेरेनियन सी से क्या है, पानी मॉइस्चर उठाती है और जो है आगे को मूव करती रहती है, और धीरे धीरे करके ये कहाँ पहुँचती है, ये वाले हिमाचल एंड जम्मू वाले एरिया में पहुँचती है, क्योंकि यहाँ पर ठंड है। तो और ये जब ये नीचे गिरती है, जो रेन नीचे गिरती है, तो ये क्या होती है, स्नो के फॉर्म में नीचे गिरती है, बिकॉज ऑफ जो यहाँ पर ठंड है। तो ये हमारे जितने भी जो ग्लेशियर्स हैं उनको दोबारा रिवाइव करना, समर में हमारे ग्लेशियर क्या है, पानी पिघलाते हैं, तो वो क्या है, थोड़े कम हो जाते हैं, तो उनको दोबारा रिवाइव करने का काम जो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है वो करती है। और साथ ही जो पंजाब यूपी बिहार वाले एरिया हैं, यहाँ पर जो कि विंटर में जो रेनफॉल होती है, जिसे हम बोलते हैं मावट, जो ये मावट है ये बहुत ज़रूरी होती है विंटर्स में, क्योंकि जो हमारी रबी क्रॉप्स लगी होती हैं ना, उनके ग्रोथ के लिए बारिश चाहिए होती है। तो ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसमें भी हेल्पफुल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम है हमारे लिए, इंडिया के लिए, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की जो बर्फ़ होती है ये गिरती है हिमाचल और जम्मू में। अब देखिए, अब सिग्निफिकेंस ऑफ जेट स्ट्रीम में अगला पॉइंट क्या है कि ये जहाँ भी जाती है ना, तो मैंने आपको बताया ही, देखिए ये इस तरीके से कोल्ड एयर मास होगा, ये वाला गर्म होगा, है ना, पोलर से जो आ रहा है वो हमेशा क्या होगा, ठंडा होगा, और जो इक्वेटर से ऊपर जा रहा है वो क्या है, वो गर्म होगा। और ये जब एक दूसरे की टेरिटरी में घुसते हैं तो क्या है, ये हीट एक्सचेंज करते हैं। तो हीट एक्सचेंज जब ये करते हैं तो फ्रंट्स बनते हैं, तो ये फ्रंट बनते हैं, देखिए है ना, स्टेशनरी फ्रंट बनता है, ऑक्लोडेड फ्रंट बनता है, इनको हम फ्रंट्स में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इन फ्रंट के पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब भी कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास मिक्स होते हैं तो यहाँ पर क्या है, बारिश बनती है, बारिश होती है, थंडरस्टॉर्म होते हैं, रेन बनती है। तो इसकी वजह से जो जहाँ पर भी ये बन रहे होंगे जिस जगह पे भी, तो वहाँ का जो है जो वेदर है वो टोटली जो है चेंज हो जाता है इनकी वजह से। तो ये पर्टिकुलर किसी लोकेशन के जो है ना, जो वेदर है उसको ये कंट्रोल करती है जेट स्ट्रीम्स। अब ये देखिए हेल्प इन इंडियन मानसून, मैंने आपको बताया ही कि किस तरीके से, है ना। तो ये जो सब ट्रॉपिकली जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये क्या करती है, ये जब नीचे को शिफ्ट हुई होगी तो ये क्या है, जो तिब्बतियन प्लेट्यू है वो थोड़ा ऊंचा है, काफ़ी हाइट पे है, तो उसकी वजह से ये डिवाइड हो जाती है दो में डिवाइड हो जाती है। तो एक ब्रांच जो जाती है ऊपर से चली जाती है तिब्बतियन प्लेट्यू के, और एक जो है नीचे से आती है। तो ये जो नीचे से जो ब्रांच आ रही है ना, ये देखिए यूपी बिहार और जो ये पंजाब वाले इलाके हैं, यहाँ पर बारिश होती है इनकी वजह से। तो मैं इसको आपको समझा ही चुका हूँ, है ना, जो मावट वगैरह होती है किस तरीके से। तो वो बेसिकली होता क्या है कि जो तिब्बतियन प्लेटू है वो जो है इस वाली जो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसको दो हिस्सों में बांट देता है। एक उसकी ब्रांच ऊपर से चली जाती है तिब्बतियन प्लेटू के, एक नीचे से जाती है। जो नीचे से आती है ये यूपी बिहार पंजाब में जो है रेन
कॉज करती है। और देखिए, अगर ये 1 जून के बाद भी मतलब कि गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, ठीक है, अब गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, और अगर ये तभी भी ऊपर नहीं मूव की अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, क्योंकि सन अगर ऊपर बढ़ेगा, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर आ रहा है, तो इसकी मूवमेंट भी ऊपर होनी चाहिए। अगर ये ऊपर नहीं मूव की तो ये क्या है, इंडियन जो मानसून है उसको नॉर्दर्न इंडिया में एंटर नहीं होने देती है। तो इसका जो है 1 जून से पहले पहले ऊपर जो अपनी पोजीशन है वहाँ पर जाना ज़रूरी है। तो ये इस तरीके से भी डिले कर सकती है। तो जो मानसून डिले का एक कॉज है ये भी हो सकती है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जेट स्ट्रीम का बेसिकली नाम, इसका जो नामकरण हुआ था आखिरकार कैसे हुआ था, तो जो वर्ल्ड वॉर 2 था उस टाइम पे क्या था कि नॉर्थ अमेरिका से जो था जापान को जो फाइटर प्लेन्स जा रहे थे जो भी, तो वो था जब नॉर्थ अमेरिका से जाते थे जापान की तरफ तो उनको ना एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता था बहुत ज़्यादा, और जो ट्रैवलिंग का टाइम था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। और जब वो उल्टा जापान से इस तरफ को आते थे नॉर्थ अमेरिका के साइड को, तो वो काफ़ी स्विफ्ट तेज स्पीड पे कम टाइम पे पहुंच जाते थे। तो फिर बाद में जब पता चला कि कुछ ऊपर बोला कि ट्रोपोस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फेयर में बोला इस तरीके की कुछ विंड्स चलती होती हैं ऊपर, तो इसी वजह से जो है ये जेट्स को, ये जो जेट्स चलते होते थे ना, इनको रोकती थी, ये इनको रेजिस्टेंस देती थी, तो इसीलिए इनका नाम जो है जेट स्ट्रीम पड़ गया था। और जो ऊपर से देखिए, अब जो अगर प्लेन कोई जा रहा है और इसका जो मेंडरिंग जिस तरीके से करती है ना, उस मेंडरिंग में क्या होता है, विंड शेयरिंग का इफेक्ट होता है। मान लीजिए, अब देखो मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए, मान लीजिए ये वाली कोई इस तरीके से मेंडर कर रही है और ये यहाँ से इस तरीके से नीचे को आ रही है मेंडर करके, और कोई प्लेन इसके यहाँ आ जाता है, तो क्या है, वो प्लेन को ये नीचे को धक्का देगी। ये देखिए, ये ऐसे जा रहा था, इसने ऐसे जाना था, बट ये इसकी वजह से क्या हुआ, ये नीचे को ऐसे आ गया। तो कई बार क्या है कि क्रैश होने के चांसेस जो हैं इससे बढ़ जाते हैं प्लेन के। तो इसी को बोलते हैं विंड शेयरिंग इफेक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम। तो ये एयर जो ट्रैवल है उसके लिए बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। अब जो है विंड शेयरिंग सिस्टम सभी प्लेन्स में लग चुके हैं, जो कि कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं सभी में ऑलमोस्ट जो है विंड शेयरिंग सिस्टम लगा हुआ है। नहीं तो क्या होता था, प्लेन के जो क्रैश होने के चांसेस थे वो बढ़ जाते थे। तो ये सब था जेट स्ट्रीम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप फेसबुक पेज एंजॉय लाइफ 1791 पे जाइए, वहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।